बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। दो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जी, आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर तो ये है कि बिल आखिर चीफ साहब को फारिग करने का जो फैसला है जी वो कर लिया गया है और इस हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट जो कदम है वो भी उठा लिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से मैं आपसे शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि महमूद अचकज़ई साहब की जानिब से 15 दिन का एक बड़ा जो अल्टीमेटम है इस चुनतखब रिजीम को जारी किया गया है और अगर इन 15 दिनों के अंदर मुतालबात नहीं माने गए तो फिर उसके बाद महमूद अचकज़ई ने भी मुल्क गीर तहरीक का जो ऐलान है जी वो भी कर दिया है। इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ अमेरिका में भी एक इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ है और एक और बिल पेश भी किया गया है जो बिजली की तरह बनकर टूटा है जी इस चुनतखब रिजीम के ऊपर। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक माजरत आपसे करनी थी कि मेरे बैकग्राउंड में जो है वो आपको आवाज़ें या कुछ शोर जो है वो आ रहा होगा, तो इसके लिए पेशगी माजरत है। असल में मिलाद का चूँकि मौका है तो मस्जिद चूँकि मेरे घर से करीब ही है तो मिलाद मनाया जा रहा है, तो इस वजह से जो आवाज़ है वो आपको आ रही होगी, लेकिन आप जो है वो थोड़ा सा आज के दिन इसको आप इग्नोर कीजिएगा। बहरहाल जी, पहली खबर की जानिब में बढ़ता हूँ जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं जी, इनके लिए अच्छी खबर नहीं है माफ़ कीजिएगा। और अच्छी खबर ऐसे नहीं है कि ईमान मिजारी वाला जो मामला है वो मामला अब संभलने भी नहीं संभल रहा। एक नई डेवलपमेंट इसमें सामने आई है और नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि लाहौर हाई कोर्ट बार जो है इसने अपना एक एलामिया जारी किया है और इस एलामिया में इसने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं इन्हें फारिग करने का जो मुतालबा है वो किया है। यानी कि बार की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है कि इस मामले के ऊपर चीफ साहब को फारिग होना चाहिए। इसके बाद ये जो बड़ा मुतालबा है वो सामने आया है। अब ईमान मिजारी वाला जो मामला है ये बज़ाहिर बड़ा छोटा मामला है, लेकिन हरासा करना, धमकी देना, ये जो दोनों मामलात हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये दोनों मामलात कोई मामूली नौयत के नहीं थे। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हादी चट्ठा जो कि ईमान मिजारी साहिबा के शोहर हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये मामला किया गया तो इसके बाद जब उन्होंने देखा कि सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, हाथ से निकलती जा रही है, तो उन्होंने अपनी फैमिली के ज़रिए, हमारी फैमिली या हमसे जो राब्ता है वो करने की कोशिश की ताकि जो मामला है वो किसी तरीके से रफा दफा हो जाए। बहरहाल जी, ईमान मिजारी साहिबा ने इस हवाले से एक दरखास्त भी दी है। लास्ट व्लॉग में भी मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ जी, जिसमें कहा गया है कि 11 सितंबर 9 से लेकर 11 बजे तक की जो अदालत की वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, उसको जो है वो महफूज कर लिया जाए। क्योंकि गालबन इस तरह से होता होगा कि जो प्रोसीडिंग्स पुरानी होती हैं तो ज़ाहिर सी बात इतना बड़ा डेटा तो डेली का नहीं रखा जा सकता होगा, तो पिछला डेटा उड़ा दिया जाता होगा। तो इस वजह से ये दरखास्त दी गई है ताकि कल को अगर कोई मामला खुलता है तो बतौर सबूत वो सीसीटीवी फुटेज सामने रखी जा सके कि चीफ साहब की जानिब से क्या कहा गया और ईमान मिजारी साहिबा का जो रवैया था वो अदालत में क्या था, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ नजर आ जाए। क्योंकि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं इन्होंने 11 सितंबर से अगले दिन 12 सितंबर को अपने ही उस मामले से सारा यूटर्न लिया और कहा जी कि मैंने तो इस तरह से जो बात है वो नहीं की थी या मैंने ये जो अल्फाज है वो नहीं कहे थे। तो बहरहाल जी, अब जो मुतालबा है लाहौर हाई कोर्ट बार का, इसी तरह से बलूचिस्तान बार और दीगर जो बार्स हैं जी, उनकी जानिब से भी ईमान मिजारी साहिबा जो हैं उनके साथ वो खड़े हुए हैं, मामले की उन्होंने मजम्मत की है। इसके साथ ही कुछ खवातीन जो वकला हैं उन्होंने भी 31 वकला खवातीन, उन्होंने भी तमाम ने अपने दस्तखत के साथ जो है वो इस मामले की जो मजम्मत है वो की है और ईमान मिजारी साहिबा के साथ इस मामले में वो खड़ी हुई हैं। बहरहाल जो एलामिया जारी हुआ है उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं रख देता हूं जी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को ओहदे से फारिग करने का मुतालबा कर दिया। ईमान मिजारी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में पेश होने गई थी, दीदार करवाने नहीं गई। जस्टिस डोगर का रवैया आमराना और कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मलिक आसिफ नसवाना जो हैं उनकी जानिब से ये जो एलामिया है जी वो जारी किया गया। बहरहाल इसको एक और एंगल से भी देखा जा रहा है और एक और एंगल इसका ये है कि एक मरतबा फिर से जो बार्स हैं उनके जो इलेक्शंस हैं वो कुछ ही महीनों के बाद होने जा रहे हैं। तो
अगर वो यहाँ पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के अगेंस्ट जरा स्टैंड लेते हैं और जरा पीटीआई की थोड़ी तरफदारी करते हैं और ईमान मिजारी साहिबा के साथ खड़े होते हैं, तो इस तरह से जो अपना वोट बैंक है वो बढ़ा सकते हैं। इस एंगल से भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। खासतौर पर इस्लामाबाद की जो बार है, इन्होंने इनके जो मौजूदा सदर है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर जो वोट है पहले वो लिया। इमरान खान साहब की जो बात है वो ये करते थे, लेकिन जब ये इलेक्शन जीत गए तो इलेक्शन जीतने के बाद मुकम्मल तौर पर इनकी जानिब से खामोशी जो है वो इख्तियार कर ली गई। इवन के ईमान मजारी साहबा जो हैं, इनके मामले में भी अभी तक यहां से कोई जो मजम्मत है वो सामने नहीं आई है। तो इस वजह से जी इस चीज को भी इस एंगल से जरा देखा जो है वो जा रहा है। दूसरी खबर आपसे शेयर करता चलूं जी कि अमेरिका में एक बिल पास हो चुका है जी, और वो बिल ये कहा गया, उस बिल में ये कहा गया है कि जब भी अमेरिकी और पाकिस्तानी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होगी जी, इनमें जब भी गुफ्तगू वगैरह होगी या किसी भी मामले को लेकर मुलाकात होंगी, चीज़ें डिस्कस होंगी, तो इसमें जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, जो सियासी कैदी हैं, जो इमरान खान साहब हैं, इनसे रिलेटेड भी जो इशू है वो सामने रखा जाएगा। उस मामले के ऊपर भी जो डिस्कशन है वो होगी। और इसी तरह से एक और बिल जो है वो आज अमेरिका में सामने आया है। इस बिल की जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चलूँ जी। तो अमेरिकी कांग्रेस में पैक की कोशिशों से एक और बिल पेश हुआ है, और इस बिल में पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्ल और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदेही जो है वो ये करेगा। मतलब बिल में पास किया जाएगा कि कोई वफ्द होगा या कोई भी होगा वो निशानदेही करेगा। फिर उसके बाद अमेरिका में एक ही हफ्ते में ये दूसरा जो बिल है वो कांग्रेस में पेश किया गया है, जो पाकिस्तान में जारी जबर के खिलाफ है। तो ये जी एक दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है या दूसरा बड़ा जो बिल है वो अमेरिका की तरफ से सामने आ रहा है, अमेरिकी कांग्रेस में सामने आ रहा है। इससे पहले एक और जो विल्सन का जो बिल है वो अभी तक पेंडिंग है, उसमें चूंकि 180 दिन होते हैं तो अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो है, लेकिन वो भी अब बहुत करीब आ चुका हुआ मामला। तो वो बिल भी है और वो बिल सबसे ज़्यादा सख्त है, और उस बिल के अंदर तो जो ताकतवर शख्सियात हैं उनके ऊपर पाबंदी के हवाले से भी लिखा गया। और अगर वो बिल पास हो जाता है तो फिर तो मतलब है कि एक थरथरी मच जाएगी। ऊपर से जो खिते की सूरत हाल है, खास तौर पर अब बांग्लादेश के बाद जो नेपाल है, वहां पर जिस तरीके से अवाम सड़कों पर आई, जो अशराफिया थी, जो हुकूमत थी, उनके अगेंस्ट इस तरह से सड़कों के ऊपर वो आए, तो उस इनकलाब से यहाँ पर भी जो ताकतवर हल्के हैं जी, वो ज़रा हलचल उधर मची हुई है कि इस तर्ज का कोई जो मामला है वो पाकिस्तान में ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जो सूरत हाल नेपाल की है, आप ये कह सकते हैं जी कि पाकिस्तान में उससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पर तो माशी तौर पर भी आप स्टेबल नहीं है, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो कुदरती आफत एक आई हुई है सैलाब की, सैलाब सदगान की भी उस तरह से इमदाद नहीं की जा पा रही, बल्कि अपनी तशहीर जो है उसको प्रेफरेंस दी जा रही है। मैं वो एक देख रहा था कि सैलाब सदगान को एक पैकेट जो है वो मरियम नवाज हुकूमत जो है इनकी जानिब से दिया जा रहा है। खैर वो जो पैकेट है वो टैक्स पेयर के पैसे से ही वो दिया जा रहा है, कोई अपनी जेब से मरियम नवाज नहीं दे रही। बहरहाल उस पैकेट के अंदर क्या है जी, एक तो वो थैला सा है जो हैंड बैग सा एक होता है, और उसके अंदर एक पापड़ है और एक जो है वो जूस है, यानी कि टोटल कोई 80 या 100 रुपए का उसके अंदर खाली जूस और पापड़ होगा, और मेरे ख्याल से कोई 60-70 रुपए का तो खाली, या 100 रुपए का तो उस खाली बैग की कीमत होगी। और उस बैग के ऊपर क्या है जी, मरियम नवाज की जो तस्वीर है वो लगी हुई है, और लिखा हुआ है जी कि इस मुश्किल घड़ी में मरियम नवाज आपके साथ हैं। तो इतना उनको दिया नहीं जा रहा जितने पैसे अपनी तशहीर के ऊपर मरियम नवाज जो है वो लगा रही हैं, और ये सारे पैकेट्स के ऊपर इस तरह किया जा रहा है। अब आप खुद सोचें कि वो एक चिप्स का पैकेट या एक जो जूस है उससे उनका क्या बनना है भाई। अगर फर्ज करें आपने 200 रुपए का वो उनको दे दिया है, मतलब 200 रुपये आप उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, वही आप जो है वो उनको आटे के ऊपर खर्च कर लें, या जो है वो कोई सालन वगैरह या देग वगैरह उसके ऊपर आप खर्च करके उस तरह से आप उनकी जो मदद है वो कर सकते हैं। तो ये तो एक, और ऊपर से मजीद क्या किया जा रहा है कि जो कुछ सामान दिया भी जा रहा है उसमें भी एक थैले के साथ 15-15 जो लोग हैं वो अपनी तस्वीरें बना रही हैं। तो इस नफ्स एक तरह से जो मजरू है वो की जा रही है, और उनसे ज़्यादा तो जो प्राइवेट कुछ तंजीमें हैं, जो इमदादी टीमें हैं, वो उनसे ज़्यादा जो काम है वो कर रही हैं।
तो बहरहाल जी ये वही सूरत हाल बनती जा रही है। बहरहाल वहां पर लावा फट चुका है, यहां पर अभी जो लावा है वो फटा नहीं है, लेकिन इसी तरह सूरत हाल जारी रही तो जो लावा है जी वो बहुत जल्द फटेगा। महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूं जी, 15 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया जी। जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, जो जुल्म जबर फस्तायत किया जा रहा है इमरान खान साहब के साथ जो किया जा रहा है, जो सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाते हुए कैद में जो रखा गया जी, महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि ये जो एक रवैया है हुकूमत का, ये अब नाकाबिले बर्दाश्त है। इन सारी चीज़ों को अब रोकना होगा और अगर 15 दिनों के अंदर आपको अल्टीमेटम देते हैं, आप नहीं रुकते, तो फिर तहरीक का जो ऐलान है वो महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उनकी जानिब से कर दिया गया है। अब महमूद अचकज़ई कौन है? वो इमरान खान साहब के नामजद अपोजिशन लीडर हैं और इमरान खान साहब ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया, अपनी पूरी जमात के ऊपर अदम एतमाद करके इमरान खान साहब ने उन पर एतमाद का जो इजहार है वो किया। इवन के उन्होंने 8 सितंबर को एक एहतजाज जो है वो भी रखा था, उसमें भी इमरान खान साहब ने हिदायत की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो महमूद अचकज़ई के साथ खड़े और उस एहतजाज में भी वो शामिल हों। तो बहरहाल जी ये महमूद अचकज़ई साहब की जानिब से ऐलान किया गया है और बरतानवी हाई कमिश्नर से भी एक 2 रोज़ कबल महमूद अचकज़ई साहब ने मुलाकात की थी और उनसे भी वहाँ पर भी उन्होंने यही सवाल उनसे पूछा था कि इस वक्त तो मुल्क में जमहूरियत नहीं है, जो मौजूदा हुकूमत है सबको मालूम है कि कैसे ये मुसल्लत की गई है, मैंडेट चोरी किया गया है, तो आप कैसे इस सारी हैपनिंग्स के बावजूद खामोश जो हैं वो रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पार्टी से ज़्यादा तो महमूद अचकज़ई जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के बयानिए को आगे लेकर चल रहे हैं। तो अगर उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया तो और वो अगर ऐसी कोई तहरीक चलाते हैं तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब ये कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सारे शामिल हो महमूद अचकज़ई के साथ और उनके साथ जो तहरीक है वो चलाएं। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ चीज़ें जो है वो शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।